कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। हर मुद्दे को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर वो मुश्किल में फंस जाते हैं। मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी आरोप तो खूब लगाते हैं, लेकिन अब तक वो अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए हैं। राफेल डील पर चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है, इन तमाम मामलों पर राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे दावा किए थे जिससे उनके समर्थक इतने जोश में आ गए थे कि उन्हें लगने लगा था कि अब तो राहुल गांधी के पास मोदी सरकार के खिलाफ ऐसा मुद्दा मिल गया है जिससे मोदी सरकार तो सत्ता से गई। लेकिन इन आरोपों पर राहुल गांधी खुद ही सुप्रीम कोर्ट में फंस गए थे। फिर चौकीदार चोर है वाले मामले को लेकर उन्हें माफी मांगनी पड़ी और चीन वाले मामले पर कहना पड़ा कि अखबार में छपी खबर के सहारे वो आरोप लगा रहे थे, उनके पास कोई सबूत नहीं है। वहीं अब वोट चोरी को लेकर भी राहुल गांधी उसी तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब पत्रकार पूछते हैं कि आपके पास सबूत है और चुनाव आयोग ने आपके आरोपों को गलत बता दिया है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, तो इस पर राहुल गांधी ने कह दिया कि ये उनका काम नहीं है। वहीं अब बीजेपी के हाथ ऐसा मुद्दा लग गया है जिससे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, वोट चोरी के आरोप को लेकर राहुल गांधी चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब वो उसी मुद्दे पर घिर गए हैं। बीते दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने वोट चोरी के आरोपों की जांच वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। पिछले दिनों ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। वहीं इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने इसी तरह की याचिका को खारिज कर दी थी। वहीं अब तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति ने कांग्रेस पर जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और इसे वोट चोरी का चरम बताया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में डुप्लीकेट प्रविष्टियां, फर्जी मतदाता और अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। शिकायत दर्ज कराने के बाद मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा है कि कांग्रेस उपचुनाव के नतीजों में हेरफेर करने के लिए आधिकारिक मशीनरी और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। रामाराव ने मतदाता सूची में अनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए कहा है कि जहां 23,000 नए नाम जोड़े गए हैं, वहीं 12,000 मौजूदा मतदाताओं के नाम बिना किसी स्पष्टीकरण के हटा दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने अवैध रूप से मतदाता पहचान पत्र वितरित करके, जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौर की तस्वीरें प्रदर्शित करके भारत के चुनाव आयोग के कर्तव्यों को अपने हाथ में ले लिया है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने पहले ही कथित तौर पर नकली मतदाता पहचान पत्र वितरित करने का मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस इस चुनाव में हेराफेरी करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, चाहे वो अनुनय विनय हो, फूट हो या जबरदस्ती। तेलंगाना भर के मंत्री जुबली हिल्स में उतर आए हैं और नतीजों को प्रभावित करने के लिए सत्ता और धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव के आरोपों का वीडियो एक्स पर शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि अब बीआरएस ने राहुल गांधी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। कांग्रेस के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, हर चाल उल्टी पड़ रही है, हर गठबंधन टूट रहा है और हर झूठ उजागर हो रहा है। इससे पहले कि उन्हें एहसास हो कि उन पर क्या वार हुआ है, तो देखा आपने कैसे कांग्रेस ही अब वोट चोरी के आरोपों पर घिर गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से पार्टी को वोट चोरी पर तो झटका लग ही रहा है, साथ ही अब बीआरएस ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। अब सवाल है कि इस पर राहुल गांधी क्या कहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें